कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर अब बड़ी बैठक की जानकारी सामने आ रही है। गहमा गहमी बढ़ी हुई है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। पटना के विधायक आवासीय परिसर में आयोजित बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता और विधायक मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संजय सरावगी, उपेंद्र कुशवाहा, विजय सिन्हा, उमेश कुशवाहा समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी है। बैठक में नए विधायकों को वोटिंग की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। इसे एक तरह का गेट टुगेदर बताया गया है। बैठक में शामिल होने पहुंचे नेताओं ने सभी 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। ये पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कशिश न्यूज पर, बैठक को लेकर जिसे एक गेट टुगेदर के तौर पर बताया जा रहा है, जिसमें सभी घटक दल के नेता शामिल हैं। जो नए विधायक हैं उन्हें वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। की बैठक एनडीए की बैठक है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के है। राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत सुनिश्चित तो है ही, उस जीत को सुनिश्चित करके और उस दिन वोट देने के लिए लोग जाएंगे। इसके लिए एक समन्वय, एक सौहार्द वातावरण में एनडीए के सभी लोग की एकजुटता के साथ यहाँ पर बैठक की गई। उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार हुए हैं। एक बैठक और सारे विधायक जी आते हैं, उसमें ये भी सब सिखाया जाता है कि भाई कुछ नए विधायक भी जो जीत के आए हैं, विधायक कैसे कैसे वोटिंग करना है। गठबंधन के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं एक बट नहीं। ये बैठक एनडीए विधानमंडल दल का है और आप सबको पता है कि राज्यसभा का चुनाव है 16 के, उसी संबंध में बैठक है और हमारे विधानमंडल दल के सभी सदस्यगण, नेतागण रहेंगे। कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा हो रही है, क्या डर सताने लगा है क्या? एनडीए के नेता लोगों को डर नहीं सताता। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बिहार में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ये मालूम होना चाहिए कि 20,000 पॉइंट्स है और 20,000 हमारे पास है। बिल्कुल, ये एक सांगठनिक बैठक है। एनडीए के संगठन जो अलग अलग हमारे जो घटक दल हैं, तो उनके अलग अलग नेतृत्व जो हमारे लीडर्स हैं उनके तत्वाधान में ये से बैठकें बुलाई जा रही हैं और जितने हमारे विधानसभा और विधानमंडल की जो टीम है वो एक साथ बैठ रहे, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं और आने वाले 16 तारीख को जो चुनाव है इसके लिए संगठित रहें, एक साथ रहें, मिलकर वोट दें। एनडीए के हमारे 5 जो कैंडिडेट है वो जीते, बस इसी की तैयारी है। सर्वोच्च संस्था हमारे यहाँ होती है तो उनके पास प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तृत ब्यौरा पेश किया कि राज्यसभा में हम 5 सीट जीतेंगे और इसके लिए जो है लगातार विधायकों के साथ बैठक और विधायकों को कैसे वोट डालना है, इन सब बातों पर जो है लगातार चर्चा चल रहा है। चाहे धन बल का कितनों प्रयोग कर ले, कोई दाल गलने वाली नहीं है। एनडीए के 5 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। लगता है कि शायद आप लोग एमआईएम को जिस प्रकार से आरजेडी ने तोड़ने का काम किया था, अंतिम क्षण में एआईएम भी उसी प्रकार से बदला लेगी और आप विश्वास रखें कि उनके सारे वोट जो होंगे एनडीए के पक्ष में जाएंगे और एनडीए 5 के 5 सीट जीतेगी। ये हम बता दे रहे हैं। हम लोग तो पूरा उम्मीद है कि हम लोग 5 सीट जीतेंगे, एनडीए जीतेगा और जो लोग इस दावे को नकारने की कोशिश करेंगे उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है और उनका जो दावा अब तक हुआ है वो दावा फेल हुआ है कि विधानसभा के चुनाव से पहले उनकी सरकार बन रही थी और शपथ ग्रहण का भी डेट फिक्स हो गया था, तो उनका दावा फेल हुआ, ये भी दावा उनका फेल हो जाएगा। समझाई जा रही है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका बैलेट पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो वोट की हानि हो जाती है, तो इसीलिए वो चीजें ना हो। हम लोग को प्रक्रिया दावा कर रहा है कि वो जीतेगा। आप चलिए ना, देखते ना जाइए, आप जो है साथ में है ना। सहयोगी विशेष संवाददाता राजीव रंजन हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं इस गेट टुगेदर को गेट टुगेदर के तौर पर देखा जाए या विशेष रणनीतिक बैठक के तौर पर देखा जाए। राजीव जी देखिए, ये एकजुटता दिखाने का भी अवसर है और इस बैठक के जरिए लोगों को यह बताना है, खास करके महागठबंधन को, कि हम लोग एकजुट हैं और एकजुट हो करके 5 की 5 सीट जीतेंगे। और चूंकि देखिए आंकड़े गवाह है कि 202 विधायकों का एनडीए को समर्थन है,
जिसमें से 4 सीट अगर निकाल दिया जाए 41 के अनुसार तो 164 विधायक एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि 4 सीट कंफर्म है। 5वें सीट के लिए 38 विधायक बचते हैं एनडीए के पास, वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक है। उन्हें एमआईएम का, आईआईपी का और बसपा का समर्थन मिलेगा तब वो चुनाव जीतेंगे, महागठबंधन के नेता। लेकिन अगर बसपा के विधायक जिस तरह से बात कर रहे हैं, बसपा के विधायक ने जिस तरह की बातें रखी है कि महागठबंधन के नेताओं के द्वारा उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, तो बसपा के विधायक एनडीए के खेमे में आ सकते हैं। तो 39 बनते हैं और उधर 40, 41 लाना अनिवार्य है, नहीं तो किसी की भी सदस्यता मतलब कोई उम्मीदवार जीत नहीं सकता है। वैसे स्थिति में 202 विधायकों का सेकेंड वरीयता गिना जाएगा। सेकेंड वरीयता का भी कॉलम होता है और उस आधार पर चुनाव होता है। तो सेकेंड वरीयता का जो कॉलम अगर 202 विधायकों का मिलेगा तो 39 विधायक और प्लस इनको 2 चाहिए, तो 202 का अगर 0.5 भी मिलता है तो आप सोचिए कि कितने विधायक हो जाएंगे इनके साथ। तो ये आंकड़ा है एनडीए की जीत का, ये फॉर्मूला है एनडीए की जीत का, जिसको दिलीप जायसवाल ने कहा। लेकिन अभी ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ गेट टुगेदर हो रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ एकजुटता दिखाई जा रही है। महागठबंधन में एकजुटता अभी नहीं दिखी है। एमआईएम को अलग से तेजस्वी यादव से बात करना पड़ा, आईपी गुप्ता है उनको अलग से बात करनी पड़ी, बसपा के विधायक से वो बात नहीं कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अभी कांग्रेस में भी ऐसी कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है कि वो हो सकता है कि उसमें कहीं एनडीए सेंध न लगा दे। तो ये फॉर्मूला है। और देखिए कि अभी सम्राट चौधरी आ रहे हैं और उनका अलर्ट हो चुका है, अंदर सभी विधायक पहुंच गए हैं और सम्राट चौधरी अब जस्ट अंदर गए हैं। और ये देखिए कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और ये दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। ये इस तरह से सारे विधायक, सारे एमएलसी, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सभी लोग आए हुए हैं और एकजुटता के साथ मंत्रणा भी करेंगे और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर नजर है किस तरह के वो आते हैं। और बात श्री भगवान कुशवाहा है तो क्या कहेंगे, डिप्टी सीएम की डिमांड करेंगे, क्या कहेंगे आज की बैठक कितनी कारगर, भोज कितना कारगर होगा? जीत पक्का। 5वीं सीट फंसी हुई है। अरे नहीं भाई, खाता न बही, नीतीश कुमार कहीं वही सही। तो कैसे आंकड़ा कहाँ है? अब आंकड़ा सब बता दिया जाएगा। अच्छा, युद्ध के मैदान में सब पोल खोला जाता है। अच्छा, सीएम को लेकर के भी कुछ बात हो रही है? कोनो चर्चा नहीं। सीएम कौन बनेगा? अरे पहले राज्यसभा जीत ला, वो जीत के। अच्छा, ये देखिए कि पहले राज्यसभा जीत ला और अंदर का देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब चल रहे हैं भाई, और देखिए ये अंदर की तस्वीर भी आपको उन्हें भरोसा दिलाया जा सके कि उनकी जीत के लिए एनडीए खेमा प्रयासरत है। लंच डिनर के, हाँ निश्चित रूप से एनडीए तो मैनेजमेंट के लिए जानी ही जाती है, खास करके भाजपा। और भाजपा कहीं ना कहीं से ये बात तो तय है कि एनडीए के खाते में आने के लिए अनाउंसमेंट किया था। जी गठबंधन धूल चटाने का काम किया है। इस बार राज्यसभा के चुनाव में 5 सीट एनडीए इसी ताकत और एकजुटता के साथ। आंकड़े भी बंद चलिए, धन्यवाद राजीव इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और बातचीत के लिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।